हरे कृष्णा। आज तो मैं ठीक टाइम से आ गया हूँ। भारतवासियों के लिए जैव धर्म की पाठ की सेवा करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। ये पहला अध्याय चल रहा है, 8वां पेज है। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रश्न उत्तर के माध्यम से बड़े बड़े गंभीर सिद्धांतों को समझा रहे हैं। हमने अभी सुना सन्यासी महाशय ने प्रश्न पूछा था, उनका प्रश्न धर्म के बारे में था। यदि धर्म एक है तो सभी पंडित उसका एक ही उत्तर क्यों नहीं देते। मैंने बहुत लोगों से धर्म के बारे में पूछा, सबने अलग अलग उत्तर दिया। और परमहंस बाबा जी महाराज जी ने कहा, जो वस्तु का नित्य स्वभाव है वही उसका धर्म होता है। और ये नित्य स्वभाव जब वस्तु का गठन होता है, जब वस्तु बनती है तो उसका नित्य स्वभाव बन जाता है। फिर जब दूसरी चीज के संपर्क में आती है तो गड़बड़ हो जाता है। चंदन के पेड़ के साथ ही चंदन की लकड़ी बनती है, खुशबू वाली, सुगंध वाली। उसका स्वभाव है, हमेशा सुगंध रहती है उसमें। लेकिन उसको अगर मिट्टी के तेल में डाल दिया जाए, संग बदल गया। अब उसमें चंदन की महक नहीं आएगी। ये निसर्ग है। निसर्ग क्या है? जो दूसरे के संपर्क से हो। अब उसका चंदन के लकड़ी में मिट्टी के तेल को किसी तरह से उड़ा दिया जाए, सुखा दिया जाए, फिर चंदन की महक शुरू हो जाएगी। ऐसे जीवात्मा का है, उसका नित्य स्वभाव कुछ है, लेकिन माया के संग से वो कुछ और है। अब सन्यासी ठाकुर ने पूछा, क्या पूछा? अब इस बात को समझने के लिए आइए, सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करते हैं। सारी गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण कर लेते हैं। हम सभी मिलके करते हैं। समझ आए, अंदर जाए, परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो सन्यासी ठाकुर ने पूछा, वस्तु किसे कहते हैं और स्वभाव का
अर्थ क्या है? परमहंस जी ने कहा वस्तु को समझो। वस्तु, वस धातु में संज्ञा अर्थ से तू प्रत्यय लगाकर वस्तु शब्द बनता है। वस्तु कैसे बनता है? वस पे तू लगाया। अतएव जिसका अस्तित्व या प्रतीति हो, वस्तु किसे कहते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जिसका अस्तित्व है या प्रतीति हो, जो अस्तित्व रखती है और जिसकी प्रतीति हो। प्रतीति मतलब हम उसको महसूस कर सकें, वही वस्तु है। तो दो प्रकार की वस्तुएं हैं। कैसी कैसी? वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु बोला गया है ना। वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र, यहाँ वास्तव वस्तु को जाना जाता है। वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र। वास्तव वस्तु परमार्थभूत है। अवास्तव वस्तु द्रव्य गुण आदि रूप है। वास्तव वस्तु का अस्तित्व या सत्ता है। ये शब्द याद रखने वाले हैं। वास्तव वस्तु का अस्तित्व है और सत्ता है। सत्ता किसकी है? वास्तव वस्तु की। और जो अवास्तव वस्तु है, अस्तित्व केवल प्रतीत होता है। प्रतीति किसी जगह सत्य होती है और किसी जगह केवल भान मात्र होती है। दे दिया यानी भागवत का श्लोक। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में द्वितीय श्लोक है। वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र वस्तु शिवदम, ये बताया गया है। उसमें वास्तव वस्तु एकमात्र परमार्थ है। वास्तव वस्तु परमार्थ है। भौतिक जगत वास्तव वस्तु नहीं है। माया वास्तव वस्तु नहीं है। क्या शब्द उन्होंने दिया? वास्तव वस्तु एकमात्र परमार्थ है। ये निर्णय भागवत ने कर दिया है। तो कौन है परमार्थ? परम अर्थ कौन है? फिर यहां बोल दिया भगवान एकमात्र वास्तव वस्तु हैं और जीव उस वस्तु का पृथक अंश है। क्या सटीक एक एक शब्द! अंश भी है पर पृथक है। मेरी आंख मेरा अंश है, ये पृथक नहीं है। मेरी संतान मेरा अंश है, वो पृथक अंश है। पृथक अंश में स्वतंत्रता होती है। तथा माया उस वस्तु की शक्ति है। वो वस्तु कौन सी वस्तु? वास्तव वस्तु जो भगवान है। माया उसकी शक्ति है। अतः वस्तु शब्द से भगवान, जीव और माया, इन तीनों तत्वों को समझना होगा। कितना कितना खुल के उन्होंने सन्यासी बाबा को कर्त कर दिया। क्या बात है! तो वास्तव वस्तु नहीं कह रहे हैं यहाँ, वस्तु शब्द। एक तो भगवान, दूसरा जीव और तीसरा माया। भगवान वास्तव वस्तु, जीव वास्तव वस्तु का अंश, माया वास्तव वस्तु की शक्ति। इन तीनों के परस्पर संबंध ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा जाता है।
इन तीनों के परस्पर ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। इन तत्वों की बहुविध प्रतीतियां हैं। अब तीनों तत्व में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बहुत बहुत सारे इसमें प्रतीतियां हैं, दिखने को पता चलती हैं हमें। इन सब की अवास्तव वस्तु गणना होती है। माया की बत्ती है ना, जो भी चीजें वो अवास्तव है, अंदर उसमें वास्तव वस्तु है। ये शरीर अवास्तव है और अंदर आत्मा वास्तव वस्तु का अंश है, ये समझना है। इन तत्वों की बहुविध प्रतीतियां हैं, इन सब की अवास्तव वस्तु गणना होती है। विशेषकों के द्रव्य और गुणों की संख्या केवल वास्तव वस्तु की आलोचना मात्र है। एक थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट जैसे कहते हैं भारतवर्ष में, उन्हें वैशेषिकी कहते हैं। वो लोग खूब गणनाएं करती हैं, माया, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और उनकी तरह तरह की कैटेगरीज बताते हैं। पर वो बता क्या रहे हैं? तो उसके लिए वो कह रहे हैं विशेषकों के द्रव्य और गुणों की संख्या केवल अवास्तव वस्तु की आलोचना मात्र है। जीव कौन है? तो बोल रहे हैं जीव एक वास्तव वस्तु है। जीव का जो नित्य विशेष गुण है वही उसका स्वभाव है। वास्तव वस्तु है, उसका नित्य स्वभाव है, उसका नित्य गुण है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। अब सन्यासी महाराज जी ने और कुछ पूछा। इस विषय में अच्छी तरह जानना चाहता हूँ, जीव के विषय में, उसका वास्तविक। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी जी ने मुझे अपने ही हाथ से लिखा हुआ एक ग्रंथ दिखलाया था, बाबा जी कह रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम चैतन्य चरितामृत है। तो देखो, ये बाबा जी कृष्णदास कविराज जी को मिले हैं, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ उन्होंने लिखा। उसमें लिखा जो मैं बोल रहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। कृष्ण भोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी में लिखा है कृष्णदास कविराज जी ने। मुझे तो उनकी बंगला हिंदी लगती है, आदत भी पड़ गई है कुछ कुछ। कृष्णेर, यहाँ र लगा दिया ना, एर मैंने कृष्ण की, कृष्णेर मैंने कृष्ण की एक शक्ति है, तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण की तटस्था शक्ति का प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? भेद और अभेद, यानी जीव का भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। कृष्ण भोली से जीव अनादि बहिर्मुख, भेद अभेद कैसा ये बता रहे। कृष्ण को भूलने से जीव अनादिकाल से बहिर्मुख हुआ पड़ा है। अतएव माया तारे दे संसार दुख, इसलिए माया उसको संसार रूपी दुख देती है। माया उसको संसार रूपी दुख देती है। ये संसार दुख ही दुख है। तो अब कृष्ण वास्तव वस्तु है, तो उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं।
कृष्ण परिपूर्ण चित्त वस्तु हैं। कैसी वस्तु है वो? वास्तव कैसी वस्तु? परिपूर्ण चित्त वस्तु है। तो कृष्ण परिपूर्ण चित्त वस्तु है। क्यों समझ लो, चित्त जगत का सूर्य है वो, ये तुलना में कह लो। और जीव कौन है? किरण मात्र है। जीव एक नहीं है, अनेक है। जीव कृष्ण के अंश हैं। अब जब हम कहते हैं ना जीव कृष्ण का अंश है, तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर्वत का अंश है, एक पत्थर पहाड़ का अंश है। नहीं, ऐसा अंश नहीं है। तो ये कह रहे हैं पत्थर का एक टुकड़ा पर्वत का अंश होता है, वैसा अंश नहीं है, क्योंकि अनंत अंश हैं जीव। कृष्ण से निकले हुए होने पर भी इससे कृष्ण के किसी अंश का क्षय नहीं होता है। पत्थर को निकाल दो पर्वत से, तो पर्वत उतना कम हो जाएगा पत्थर के बराबर। सारे पत्थर निकाल दो, पर्वत खत्म ही हो जाएगा। लेकिन अनंत जीव कृष्ण से निकलते हैं, कृष्ण घटते नहीं हैं। इसलिए कृष्ण का अंश और पहाड़ का अंश, उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो फिर दूसरा एक उदाहरण समझ लो। वेदों में कहा गया है अग्नि की चिंगारी के साथ जीव का एकांश सादृश्य बताया है। एकांश है, ये भी परिपूर्ण तुलना नहीं है, एकांश सादृश्य है। सादृश्य मतलब तुलना है। तुलना करें कैसे? जड़ जगत की वस्तुओं से चित्त जगत की तुलना करें कैसे? वस्तुतः इस विषय में तुलना का कोई स्थान ही नहीं है। महाअग्नि की चिंगारी कहिए या सूर्य की किरण परमाणु कहिए, सूर्य के किरण भी नहीं है जीव। सूर्य से किरण निकलती है, किरण एक खिड़की से अंदर घुसती है, उस खिड़की के अंदर घुसी हुई किरण में छोटे 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 परमाणु होते हैं, वो परमाणु जीव हैं। किरण परमाणु, कोई भी तुलना जो है वो मैच नहीं करती। सर्वांग सुंदर नहीं है कोई भी तुलना नहीं। किंतु इन सब तुलनाओं में जड़ीय भावंश को त्याग दो तो कुछ कुछ समझ आएगी। जीव तत्व की स्फूर्ति होती है। तो कृष्ण बृहत चित्त वस्तु है। अब जड़ को हटा के फिर समझने की कोशिश की। बृहत मैंने बहुत बड़े, चित्त वस्तु है, चेतन वस्तु है, स्पिरिचुअल है। और जीव अनुचित वस्तु है, मटेरियल सेम है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, ये रामचंद्र जी उदाहरण है। जैसे लकड़ी का एक तख्ता है, आरे से निकला अभी अभी, तो तख्ता पूरा बृहत है, बड़ी लकड़ी है, और उसमें बुरादा जो है वो अणु लकड़ी है। तो बुरादा भी लकड़ी है, तख्ता भी लकड़ी है। तो ऐसे ही जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, लेकिन बुरादा जड़ है और तख्ता भी जड़ है। इसलिए ये उदाहरण भी 100% नहीं काम करेगा। तो जीव और भगवान में एकता क्या है? एक क्या है? एक ये है कि दोनों चित्त हैं। तो चित्त धर्म में दोनों एक के हैं, स्पिरिचुअल हैं दोनों। अब स्पिरिचुअल के कई गुण हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो ये वो नित्य होता है, चेतन वस्तु नित्य होता है, वो मरण धर्म वाला नहीं है, मरता नहीं है। उसमें फीलिंग है, विलिंग है, डिजायर है, वो इटर्नल होता है। किंतु पूर्णतम और अपूर्णतम के भेद से
दोनों में भेद है। भगवान पूर्णतव हैं और चित्त अपूर्ण है, इस स्वभाव से भेद अवश्य सिद्ध होता है। कृष्ण जीव के नित्य प्रभु हैं, जीव कृष्ण का नित्य दास है। ये 100% कनेक्शन है। इसी को स्वाभाविक कहना पड़ेगा, यही स्वाभाविक है। कृष्ण आकर्षक हैं, जीव आकृष्ट है। कृष्ण आकर्षक हैं, जीव आकृष्ट है। कृष्ण ईश्वर हैं, जीव ईशत्व है। ईशत्व, ईश्वर का ईश्वर ईशत्व। कृष्ण दृष्टा है, जीव दृष्ट है। जो देखे वो दृष्टा, जिसको देखे वो दृष्ट। और कृष्ण पूर्ण है, जीव दीन और क्षुद्र है। दीन भी है, क्षुद्र भी है, छोटा है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है। कैसे कैसे बोलते जा रहे हैं। जीव निशक्ति है, जीव में शक्ति नहीं है। कृष्ण के अंडर में शक्तियां हैं, जीव में शक्ति नहीं है। कृष्ण की शक्तियों से जीव शक्तिमान हो जाता है। माया शक्ति से मायावी शक्तिमान हो जाता है। देखो देखो मैं तो पुरुष बन गया, देखो 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 मैं तो स्त्री बन गई। ये शक्ति मेरी नहीं है, ये भी भगवान की शक्ति है। अतएव कृष्ण का नित्य अनुगत्य या दास ही जीव का नित्य स्वभाव है। अतएव कृष्ण का नित्य अनुगत्य या नित्य दास ही उसका नित्य स्वभाव है। कृष्ण, और यही धर्म है। जो जीव का नित्य स्वभाव है कि वह कृष्ण का अनुगत्य में है, ये धर्म है। कृष्ण अनंत शक्ति संपन्न है। अतएव चित्त जगत को प्रकाश करने में जैसे उनका पूर्ण शक्ति का परिचय पाया जाता है, जो उनका चित्त जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको प्रकाश करने में जो उनकी शक्ति है, वो शक्ति पूर्ण शक्ति है। वहाँ पूर्ण शक्ति का परिचय पाया जाता है। चित्त जगत को प्रकाश करने में जैसे पूर्ण शक्ति का परिचय पाया जाता है, वैसे ही अब जीव भी है, वो भी उनकी शक्ति से प्रकाशित है। तो उसकी सृष्टि जो शक्ति करती है भगवान की, उस शक्ति का नाम है तटस्था शक्ति। इसका परिचय पाया जाता है। पूर्ण शक्ति से पूर्ण चीजें निकल रही हैं, जिसका कभी नुकसान नहीं होता। या वो शक्तियां, वो चीजें निकलती हैं जिसे माया ढक नहीं सकती। और तटस्था शक्ति से वो चीज निकल रही है जिसे माया ढक सकती है। जीव सृष्टि के विषय में उनको उनकी एक तटस्था शक्ति का परिचय मिलता है। तटस्था शक्ति की क्रिया ये है कि वे चित्त वस्तु और अचित वस्तु, इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु को निर्माण करती है जो चित्त और अचित जगत दोनों के साथ संबंध रखने के योग्य होती है। ये जैव धर्म का श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये सेंटेंस मुझे बहुत हृदय में जाके अपील करता है। कई बार मैंने पढ़ा है, आज मैं फिर आपको दूसरी बार इसको पढ़ के बता रहा हूँ। भगवान की एक शक्ति, पूर्ण शक्ति, चित्त जगत को बनाती है, उसे चित्त शक्ति कहते हैं। भगवान की एक शक्ति, तटस्था शक्ति, वो क्या बनाती है, उसकी यहाँ डिस्क्रिप्शन है। तटस्था शक्ति की क्रिया ये है, यानी तटस्था शक्ति ये कार्य करती है। क्या कार्य करती है कि वह चित्त वस्तु को और अचित वस्तु, इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु का निर्माण करती है। तो चित्त वस्तु
भगवान की दुनिया, अचित वस्तु माया की दुनिया, इन दोनों के बीच में तटस्थता कुछ चीज का निर्माण कर रही है। कौन? ये तटस्थता शक्ति। क्या चीज निर्माण करती है? एक ऐसी चीज निर्माण करती है जो चित जगत और अचित जगत दोनों के साथ संबंध रखने के योग्य होती है। इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। मछली खाली पानी में रहेगी, आदमी खाली जमीन पे रहेगा, लेकिन एक बीच में है कछुआ, वो इधर भी जा सकता है, वो उधर भी जा सकता है। ये तटस्थता शक्ति समझ लो। उदाहरण के तौर से मैं समझा रहा हूं, जो दोनों स्थान पे जाने के योग्य है। अब एक चीज यहां समझाई गई है, शुद्ध चित्त वस्तु, भगवान की दुनिया वाली वस्तु, और अचित वस्तु दोनों विपरीत होती हैं। ये दोनों विपरीत हैं। चित वस्तु और अचित वस्तु विपरीत हैं। अतएव स्वभावतः अचित वस्तु के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं होता। तो भगवान की दुनिया की कोई भी चीज यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं, उसके साथ उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। दोनों का संबंध, लेकिन जीवों का होता है। अब जीव भी तो चित्त है, पर शुद्ध चित्त नहीं है। शुद्ध चित्त का इस जड़ जगत के साथ कनेक्शन नहीं होता, अचित वस्तु के साथ कनेक्शन नहीं होता। अतः स्वभावतः अचित वस्तु के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। जीव चित्त कण तो अवश्य है। अब जीव की ये गुण है वो चित्त कण, यानी स्पिरिचुअल है। जीव चित्त कण तो अवश्य है, किंतु एक ईश्वरीय शक्ति के द्वारा वह अचित संबंध के उपयोग भी हो जाता है। अब भगवान ने ऐसी लीला रची है कि अचित के संबंध के योग्य भी है वो। इट कैन बी कनेक्टेड विद अचित मटेरियल वस्तु। इस शक्ति को, जिस शक्ति से वो माया में जुड़ सकता है, भगवान की ऐशी शक्ति बोलती है। ऐशी, ए और शा में ई की मात्रा, ऐशी शक्ति या ईश्वरीय शक्ति। वो ऐसी शक्ति क्या है जो जीव को माया से भी जोड़ सकती है? वही है तटस्थता शक्ति। उस ऐसी शक्ति का नाम ही तटस्थता है। नदी के जल और भूमि, इन दोनों के बीच में एक तट होता है। तटस्थता क्यों कहा है? ये नदी और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में एक तट होता है। अब तट क्या है? तट एक काल्पनिक रेखा है जिसे तट कहते हैं। वह भूमि भी है और जल भी, अर्थात उभयस्थ है। वो जल में और भूमि में दोनों में ही है। वो लाइन बिल्कुल फाइन लाइन, बिल्कुल एक काल्पनिक रेखा, जल में भी है, थल में भी है। जल इधर आ गया तो काल्पनिक रेखा गायब हो गई, वो भी आगे बढ़ गई। जल पीछे चला गया, काल्पनिक रेखा भी पीछे चली गई। उभयस्थ है, जो जल में भी है और थल में भी है, वो उभयस्थ है। उस ऐसी शक्ति तट पर स्थित होकर भूधर्म और जल धर्म दोनों को ही एक सत्ता धारण करती है। वो ऐसी शक्ति, तटस्थ शक्ति। जीव का धर्म चित्त होता है। देखो, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, परमहंस बाबा जी की मार्फत ये बात इतनी स्पष्ट बता रहे हैं, जीव का धर्म तो चित्त है, धर्म जो उसके साथ रहता है हमेशा। फिर भी उसका गठन कुछ ऐसा होता है कि वे जड़ धर्म के वश में होने योग्य होता है। तो ये एक ऐसी वस्तु है जो संग से इसका धर्म जो है वो बदल जाता है। नहीं, बदलता नहीं है, इसके ऊपर दूसरे धर्म का मुलमा चढ़ जाता है।
पहले बताया था ना कि वस्तु की गठन में जो उसका धर्म है वो तो चित्त है, लेकिन माया के संपर्क में ये मायावी हो जाता है। अतएव जीव शुद्ध चित्त जगत की तरह जड़ संबंध से परे नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है। जैसे शुद्ध चित्त जो है वो एकदम परे है, ये परे नहीं है, तट में आ रहे हैं ना। चित्त धर्म के कारण ये जड़ वस्तु भी नहीं है। शुद्ध चित्त भी नहीं है, जड़ वस्तु भी नहीं है। अतः जड़ और चित्त इन दोनों तत्वों से पृथक होने के कारण जड़ भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, शुद्ध चित्त नहीं है, एक अलग वस्तु है। जीव को भी एक तत्व मान लिया जाता है, तो जीव भी एक तत्व हो गया। यद्यपि भगवान का अंश है तो एक तत्व अंश को अलग से तत्व क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है कि भगवान जो है वो माया के पकड़ में नहीं आएंगे, जीव पकड़ में आए हैं। ये इसलिए एक दूसरी चीज हो गई। इसलिए ईश्वर और जीव में नित्य भेद स्वीकार करना कर्तव्य है। क्या फर्क है? जीव माया की पकड़ में आ जाता है, भगवान माया की पकड़ में नहीं आ सकते हैं। दोनों चित्त हैं, पर एक शुद्ध चित्त है, एक जस्ट चित्त है। इन दोनों में ये फर्क है। तो इसलिए यहाँ कहा है, इसलिए ईश्वर और जीव में नित्य भेद स्वीकार करना कर्तव्य है। भगवान भी चित्त हैं, जीव भी चित्त है। इस चीज में ईश्वर और जीव में भेद नहीं है, अभेद है। ईश्वर माया का अधीश्वर है, माया का मालिक है ईश्वर। ईश्वर माया का अधीश्वर है, अर्थात माया उसके वशीभूत तत्व है। माया ईश्वर के वशीभूत तत्व है, और जीव माया के वश में है। जीव माया के वश में, माया भगवान के वश में है। हम भी भगवान के वश में हैं, पर इनडायरेक्टली हैं। अर्थात किसी विशेष अवस्था में वे माया के अधीन हो सकता है। तो भगवान अगर चाहें तो जीव माया के अधीन हो सकता है। ये विशेष अवस्था है, विशेष अवस्था है। अतएव भगवान, जीव और माया, ये तीन तत्व परमार्थिक सत्य के नित्य हैं। तो तीन फिर तत्व बता दिए, एक भगवान, एक जीव और एक माया। इसमें कहा गया है नित्यो नित्यानाम, ये कठ उपनिषद में कहा गया है। ये भगवान के लिए है। जो कठ उपनिषद में कहा है, ये वेद वचन किसके लिए है? भगवान के लिए है। वो नित्य हैं। मूल नित्य तत्व है भगवान। जिस स्वभावता कृष्ण का दास और उनकी तटस्थ शक्ति का परिचय है भगवान का दास जीव। लेकिन फिर भी भगवान का डायरेक्ट अंश ना लेके तटस्थ शक्ति का परिचय मिलता है। ऐसा विचार करने से ये सिद्धांत होता है कि जीव का भगवत तत्व से, अब ये सेंटेंस रटना है, ऐसा विचार करने से ये सिद्धांत होता है कि जीव का भगवत तत्व से युगपत भेद भी है और अभेद भी है। इसलिए ये भेदा भेद प्रकाश है। जीव भगवान का साथ भेद अभेद प्रकाश है। यही पहला सेंटेंस था ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा अभेद प्रकाश। यानी भेद भी है और भेद नहीं भी है। भेद क्या है
कि ये माया के द्वारा वशीभूत होने योग्य है, ये भेद है। और अभेद क्या है? ये भी चित्त है, वो भी चित्त है, ये भी चेतन है, ये भी चेतन है। जीव माया वश्य है किंतु भगवान माया के नियंता है, ये भेद है। इस स्थल पर जीव और भगवान में नित्य भेद है। इस स्थल पर कि कौन किसके वश में है। जीव स्वरूपता चित्त वस्तु है, जीव स्वरूपता चित्त वस्तु है, भगवान भी स्वरूपता चित्त वस्तु है। भगवान और एवं जीव भगवान की शक्ति विशेष है। इसी कारण इस अंश में उन दोनों में नित्य अभेद है। तो ये भी चेतन, वो भी चेतन, एक अंश एक अंशी, इसलिए भेद नहीं, अभेद है। तो नित्य भेद भी है, नित्य अभेद भी है। तो नित्य भेद और नित्य अभेद युगपत हैं। अब दो चीजें एक साथ हों, भेद भी है और अभेद भी है, दोनों चीजें एक साथ हों, दिखेगा क्या, महसूस क्या होता है, ये देखने वाली बात है। तो उसके लिए वो कहते हैं भेद का परिचय ही प्रबल होता है। जब युगपत हो तो भेद का परिचय ही प्रबल होता है। कृष्ण की दासता सेवा वृत्ति ही जीव का धर्म है। उसे भूलकर जीव माया के वशीभूत होता है। वही सेंटेंस, कृष्ण भूली से ही जीव, कृष्ण को भूलने से माया के वशीभूत होता है। इसलिए तभी से जीव कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, क्योंकि मायायिक जगत में आने के समय ही वे बहिर्मुखता परिलक्षित होती है। अतः मायिक जगत के काल के भीतर जीव का पतन का इतिहास नहीं है। ये एक बड़ा टेक्निकल सेंटेंस है, ये सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि मायिक जगत में आने के समय ही वे बहिर्मुखता परिलक्षित होती है। जीव बहिर्मुख कब हुआ? बहिर्मुख कब हुआ? बोलते हैं जब जीव माया में आ जाता है तब पता चलता है अरे ये तो बहिर्मुख है। मायिक जगत में आने के समय ही बहिर्मुखता परिलक्षित होती है। अतः मायिक जगत के काल के भीतर जीव का पतन का इतिहास नहीं है। तो ये सृष्टि होती है, फिर सृष्टि बिगड़ती है, ब्रह्मा जी आते हैं, 100 वर्ष तक रहते हैं। इस बीच में ये घटना नहीं घटित होती। इसलिए कब ये गिरा जीव माया में, इसका इतिहास नहीं है। इसलिए अनादि बहिर्मुख कह दिया गया। क्या कहा गया? अनादि बहिर्मुख शब्द का व्यवहार किया जाता है। बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता और माया में प्रवेश आने का काल ही जीव का नित्य धर्म विकृत हुआ था। जैसे ही वो बहिर्मुख हुआ उसी समय माया में प्रवेश किया, वही काल जो है उसी समय उसका धर्म विकृत हो गया। और है नहीं वो काल, कोई पता नहीं कब है। तो ये एक टेक्निकल चीज है ना, हाँ भी ना भी, हाँ को ना को हाँ, ये समझना है हमको। अतः माया के संग से जीव का निसर्ग उदय होने पर नैमित्तिक धर्म को प्रकाशित होने का अवसर मिला है। तो जीव को माया के संग से जीव का निसर्ग उत्पन्न हुआ, उदय हुआ। निसर्ग यानी दूसरे से संग मिला ना, वो चीज बोली है इन्होंने यहाँ। अतएव माया के संग से जीव का निसर्ग उदय होने पर निमित्तिक धर्म प्रकाशित होता है। हम पुरुष हम स्त्री हो गए। नित्य धर्म भिन्न भिन्न अवस्था में एक अखंड और निर्दोष है। नित्य धर्म तो एक ही रहता है हमेशा। और नैमित्तिक धर्म
ये तो जैसे निमित्त बदलेगा धर्म भी बदल, निमित्त मैंने कारण बदलेगा धर्म भी। सूरज की रोशनी आ रही है, नित्य रोशनी है, उसमें लाल शीशा लगा दिया जाए तो वो लाल हो जाएगी, लाल शीशा हटा के पीला शीशा लगा दिया जाए वो पीली हो जाएगी। तो ये जो लाल और पीली रोशनी है ये निमित्तिक है, और जो सफ़ेद वाली है वो असली है। निमित्त किसके है? शीशे के निमित्त है, जैसा शीशा वैसी रोशनी। तो निमित्तिक धर्म भिन्न भिन्न आकारों से भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में प्रचारित होता है। तो अब ब्राह्मण लोगों का कुछ और कहना है, किसी का कुछ और कहना है, किसी का को और कहना है, अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं। ये सारी परिभाषाएं नित्य धर्म की नहीं है, निमित्तिक धर्म की हैं। परमहंस बाबा जी महाराज यहाँ तक कहकर चुप हो गए और हरि नाम का जाप करने लगे। ये देखो वैष्णव लोग बड़े बहुत तेज होते हैं, चुप होके फिर मैंने बोल दिया जो बोलना था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सन्यासी ठाकुर ने इस प्रकार के तत्वों की बातों को सुनकर दंडवत प्रणाम किया और करते हुए कहा, प्रभु मैं आज इन सब बातों पर विचार करूंगा। आपने बातें तो बहुत अच्छी बताई हैं, लेकिन दिमाग को खुजली करने वाली बताई हैं, इन पे विचार करूंगा। कुछ भी प्रश्न मन में उदित होगा कल आपके चरणों में फिर निवेदन करूंगा। चले गए। ये जी पहला अध्याय समाप्त हुआ। जैव धर्म का पहला अध्याय समाप्त हो गया। वी आर लकी। अब कल तो लेंगे नहीं, कल मैं नहीं कर रहा कथा, कल मेरा इंटरव्यू है, तो कल सुबह निकल जाएंगे, कल कथा नहीं होगी, शुक्रवार को देखते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जी कौन कौन आया है। आज तो मीना शर्मा जी आ गई, वेरी गुड। हरे कृष्णा दंडवत। ये कृष्णा कुमार, हरे कृष्णा दंडवत। मालिनी जी भी आई हैं, हरे कृष्णा दंडवत। अनुज लुथिया, देखो ये पढ़ाई नहीं आता है। लुथरा, अनुज लुथरा। हरे कृष्णा। जो आए सबको हरे कृष्णा दंडवत, जो नहीं आए वो रिकॉर्डिंग में से फिर सुन लेंगे।